जय हिंद ऑल फ्रेंड। तो आज आप ना हिमालय का निर्माण के बारे में पढ़ना है। हिमालय का निर्माण समझ में आ गई? हिमालय का निर्माण। हिमालय पर्वत है, देखो ये पृथ्वी थी। पृथ्वी का जो बिचला भाग था इसने बोले थे पेंजिया। क्या बोले थे? पेंजिया। इसने बोले थे पेंजिया। पेंजिया इसने बोले थे पेंथालासा। पेंथालासा जो पेंजिया भाग थी उस पर जो जमीन थी, पेंजिया भाग जमीन थी, और जो पेंथालासा भाग नहीं हो यार के था समुद्र था, यार के था समुद्र था। समझ? पेंथालासा समझ मान दिए, समझ जाओ कि पृथ्वी का चौवर देखिए पानी है, तो पेंथालासा उस भाग में बोले थे पानी था, उसमें बोले थे पेंथालासा जो जमीन थी उनके बोले थे पेंजिया। जो पेंजिया थी वो दो भाग में बटी। पेंजिया का भाग में दो भाग में, पेंजिया का भाग में दो भाग में। समझ? पेंजिया का भाग में दो भाग में, पेंजिया का भाग थे दो। देखो पेंजिया ये था, जो ऊपरला भाग था इसमें बोले थे अंगारा लैंड। अंगारा लैंड इसने बोले थे तरलन गोडवाना लैंड। और बीच में जो दिखा है हमने वो खाली जगह दिखा है, आड़ एक सागर हुआ इसका नाम था टेथिस। कौन सा सागर था? टेथिस सागर। अंगारा लैंड और गोडवाना लैंड के बीच में कौन सा सागर था? टेथिस नाम का सागर था। टेथिस नाम का क्या था? सागर था। समझ गए? देखो अंगारा लैंड की जमीन और गोडवाना लैंड की जमीन, जब गोडवाना लैंड की जमीन अंगारा लैंड का जान लगी, गोडवाना लैंड की जमीन अंगारा लैंड का इस तरफ बढ़न लगी ना, ऊपर की तरफ, यानी कि अंगारा लैंड की तरफ बढ़न लगी। तो बढ़ते बढ़ते जब आपसी में टकराव हुआ, तो देखो जानता समझो, जो अंगारा लैंड और गोडवाना लैंड, जब ये दोनों लैंड आपसी में जब टकराए तो बीच में क्या था? इसका समुद्र। बीच में समुद्र था, उसका नाम क्या था? टेथिस सागर। जब ये दोनों टकरा लगी ना, तो इसकी जमीन जब छुई, तो जो बीच में जो समुद्र था वो क्या थी? दलदल थी। तो वह जमीन जो थी दलदल की, वो भाग ऊपर उठ लगा, वो भाग बीचला भाग था, क्या हो गया? ऊपर न उठल लगा। समझ? जमीन अंगारा लैंड के गोडवाना लैंड की दकाई गई, वो भाग ऊपर न उठल लगा। समझ लगी? ऊपर न उठल लगा, तो ऊपर न उठल लग गया तो उड़ के निर्माण हो गया हिमालय पर्वत। जित टेथिस नाम का सागर हुआ करता पहले, आज उड़ के हिमालय पर्वत। तो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस तो हुई थी? टेथिस नाम का सागर तो थी। टेथिस नाम का सागर तो थी। समझ की बात? हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कितना हुई? टेथिस नाम का सागर था। तो जितना हिमालय पर्वत आज खड़ा है उड़ के था पहले टेथिस नाम का सागर था। टेथिस नाम का सागर था। समझ की? याद रह जाएगा। एक आदमी था सुएज, एडवर्ड सुएज। एक आदमी का नाम था एडवर्ड सुएज। वो ऑस्ट्रेलिया का था। किसका था? ऑस्ट्रेलिया का एक आदमी था जिसका क्या नाम था? एडवर्ड सुएज ने पहली क्या बताया? एडवर्ड सुएज ने यह थ्योरी दी थी कि आड़ा क्या था? टेथिस नाम का सागर था। जितना हिमालय पर्वत खड़ा और कौन सा सागर था? टेथिस नाम का सागर। यह बात किसने बताई? एडवर्ड सुएज ने। समझ में आई? हैं? आगे बढ़ा। तो आज आप इन्हें हिमालय पर्वत पढ़ना। तो प्रश्न पूछा जाके, जहां पर हिमालय पर्वत है और कौन सा सागर था? टेथिस नाम का सागर। यह बात किसने बताई थी? इसकी खोज किसने करी? एडवर्ड सुएज ने। किसका था? ऑस्ट्रेलिया का। समझ आइए? चलो आगे बढ़ा। जो हिमालय पर्वत है ये इस प्रकार से, देखो भाई ध्यान से समझना थोड़ा। देखो जो अरुणाचल प्रदेश है, कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। और यो क्या? जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर था अरुणाचल प्रदेश थी। इस तरफ का के है अपना हिमालय पर्वत है। और फिर इतोड़ नाल के मुड़ जा, कौन सा देश है? म्यांमार की तरफ मुड़ जाए। इतोड़ नाल की तरफ जाए अफगानिस्तान, पाकिस्तान में भी फैल रहे। समझ आई? पाकिस्तान अफगानिस्तान में फैल रहे। तो ये हिमालय पर्वत था। क्या था? हिमालय पर्वत। क्या था? यो हिमालय पर्वत। आड़े जो हिमालय पर्वत आज खड़ा है, आड़ क्या था? टेथिस नाम का सागर। टेथिस नाम का क्या था? सागर था। क्या था? टेथिस नाम का सागर था। और यो पर्वत वो नवीन है। नवीन का मतलब नया का मतलब क्यों है? मतलब नया का मतलब यो कुछ एक करोड़ साल पहले बढ़ा था। यो हिमालय पर्वत बनाया था। यो आज भी बढ़ता जा, आज भी के जमीन इसकी के तड़त है बढ़ती जा। समझ? तो बढ़ने के कारण क्या बना? नवीन।
देखो एक चीज हो रहा ओल्ड, ओल्ड मतलब पुराना, पुराना क्या हो, जो चीज है बढ़ गई वो बढ़ेगी, ना घटना ना बढ़ना, समझ आई, उसको ओल्ड बोलना, पुराना बोलेंगे। नवीन का मतलब नया क्यों बोला जाए, कि उसमें बदलाव होता था, समझ आई। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई थी जो पहले, माउंट माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट। कितना है नेपाल में, भारत में नहीं है, कितना है नेपाल में, भारत में माउंट एवरेस्ट नहीं है, कितना है नेपाल में, समझ आई। इसकी देखो, इसकी ऊंचाई, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई थी 8,641, 8,848 मीटर थी, समझ आई, 8,848 मीटर। लेकिन इब प्रेजेंट वर्तमान में 8,850 मीटर है, तो 2 मीटर बढ़ गई ना, तो इसका मतलब नहीं हो गया कि आज भी हिमालय पर्वत के बढ़ता जा रहा है, समझ आई है। आगे बढ़ा, तो हिमालय पर्वत किसा नवीन पर्वत, किसा पर्वत नवीन पर्वत। तो हिमालय पर्वत यो फैल है, हिमालय पर्वत यो फैल है, समझ, हिमालय पर्वत यो फैल है, समझ, हिमालय पर्वत यो फैल है, समझ। देखो जो हिमालय पर्वत था, जो हिमालय पर्वत था, इस हिमालय पर्वत के 4 भाग हैं, हिमालय पर्वत के 4 भाग हैं, हिमालय पर्वत के क्या भाग, 4 भाग, समझ में क्या भाग है, 4 भाग। देखो ध्यान से समझो इस बात में, हिमालय जो पर्वत है, हिमालय पर्वत के क्या भाग बताए, 4 भाग, क्या भाग बताए, 4 भाग। सब तो ऊपर वाला जो भाग दिखा था हमने, सब तो ऊपर यह लाइन दिखी, सब तो ऊपर यह लाइन, इसमें बोलेंगे ट्रांस हिमालय, ट्रांस, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, समझ आई। फिर है भाई ब्रिध, ब्रिध हिमालय, ब्रिध हिमालय, ब्रिध हिमालय। उसके बाद आ जाएगा लघु, लघु हिमालय, लघु हिमालय। उसके बाद आ जाएगा शिवालिक, 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 शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो हिमालय का भाग बता दिए 4 भाग, हिमालय का भाग है 4 भाग, हिमालय का भाग हम टूटा 4 भाग, 4 भाग है इसके, 4 भाग हिमालय के, 4 भाग है। ऊपर तो सारा क्या में 4 भाग हैं, ऊपरला सब तो ऊपरला जगह यो तो जगह ट्रांस हिमालय, कौन सा जगह, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, फिर यो ब्रिध हिमालय, ब्रिध हिमालय, लघु फिर शिवालिक, लघु शिवालिक, समझ। तो यह जगह ट्रांस ब्रिध लघु शिवालिक, ट्रांस ब्रिध लघु शिवालिक, ट्रांस ब्रिध लघु शिवालिक। तो ये हिमालय कितने भाग, 4 भाग, समझ, 4 भाग। देखो भारतांत देखेंगे ना, फिर भारतांत देखेंगे, इस बात में समझियो, इस बात में समझियो। ये उंगली दिखा मेरी है, ये उंगली दिखा नहीं है, ये उंगली है जो हिमालय पर्वत के 4 भाग है। सब तरला जो भाग है यो, इसमें क्या बोलेंगे, इसमें क्या बोलेंगे, शिवालिक। उसके बाद कौन सा जगह, लघु। उसके बाद ब्रिध, और यो जगह ट्रांस। जो ट्रांस हिमालय यो, इस हिमालय ने जब मैं काट के इसका बीच में इसका पाछा लिया हूं, इसका पाछा लिया हूं, तो यो भाग कौन दिखा, ट्रांस हिमालय दिखा नहीं का, समझ। तो दो जो ब्रिध हिमालय है, ब्रिध हिमालय है, जो ब्रिध हिमालय उसका पीछा छुप रहा कौन सा, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय भारत का देखा तो दिखा कौन का, समझ आई, कि तौर दिखा चीन का, चीन का नहीं, ज्यादातर की फैले है चीन का नहीं, नून एक भारत में नहीं फैले। ट्रांस हिमालय भारत में भी है, कितना है भाई, जम्मू कश्मीर में है ट्रांस हिमालय, जम्मू कश्मीर में, और बाकी का सारा किधर, चीन में, समझ आई। तो जो बाकी के भाग हैं वो दिख रहे हैं, ब्रिध हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, समझ आई, 4 भाग है। इनमें सब तो ऊंचा भाग पूछ लिया था, ट्रांस हिमालय, ब्रिध हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक में सब तो ऊंचा भाग पूछ लिया था ना हिमालय का। तो कौन सा बताओगे अभी, यो ब्रिध हिमालय बताऊं, कौन सा बताएंगे, ब्रिध हिमालय की। माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है वो कितना है, ब्रिध हिमालय पे, किस पे है, ब्रिध हिमालय पे। माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है वो कितना है, ब्रिध हिमालय पे, समझ, कौन सा है, ब्रिध हिमालय पे, समझ बात। आगे बढ़ा, समझो, थोड़ा ध्यान से समझना, बिल्कुल प्रश्न आसान है। जो हिमालय पर्वत था उसके क्या भाग बताए जी, उसके मैंने क्या भाग बता दिए, 4 भाग। सब तो ऊपरला ट्रांस, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, हिमालय, ट्रांस हिमालय, हिमालय, ट्रांस हिमालय, समझ में आई। फिर भाई कौन सा, ब्रिध, ब्रिध हिमालय, ब्रिध हिमालय, ब्रिध हिमालय। उसके बाद कौन सा जगह भाई, ब्रिध के बाद कौन सा जगह, लघु, लघु हिमालय, लघु हिमालय, लघु हिमालय। उसके बाद आ जाएगा कौन सा, शिवालिक, 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 समझ समझ, शिवालिक। ये हिमालय कितने भाग है, 4 भाग, समझ। तो आज आप इन किसके बारे में पढ़ाएंगे, ट्रांस हिमालय के बारे में, किसके बारे में, ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ाएंगे। बाकी के जो 3 हिमालय नहीं है अगली वीडियो में कराएंगे, समझ, क्योंकि थोड़ा बड़ा टॉपिक बन जाएगा, सारा क्लियर कराएंगे तो बड़ा टॉपिक बन जाएगा, तो समझ में नहीं आएगा।
तो आप एक हिमालय करेंगे, ट्रांस हिमालय कर लेंगे, फिर उसका बर्द हिमालय करा, लघु हिमालय शिवालय, समझ आगे, तो हिमालय पर्वत पूरा क्लियर हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम पूछेगा तो गलत नहीं होगा, समझ आगे। चलो आगे बढ़ा। देखो जो ट्रांस हिमालय था, सबसे पहले आज इसके बारे में देखना, किसके बारे में, ट्रांस हिमालय के बारे में। जो ट्रांस हिमालय था ना वो 2 दिशा में है। ट्रांस हिमालय है ना, वो देखो क्या है, दो है बिल्कुल समझी। एक तो देखो चीन है, चीन में एक है मानसरोवर झील फैल रहा है, मानसरोवर जो झील है वो तिब्बत में है, मानसरोवर झीलों की तो तिब्बत में है, और तिब्बत पर किसका कब्जा, चीन का, समझ। तो तिब्बत में जो मानसरोवर झील है ना चीन में, तो उड़ती फैल रहा है कौन सा, ट्रांस हिमालय, समझ। और एक जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में और चीन में फैल रहा है, समझ। जम्मू एंड कश्मीर में और चीन में, ट्रांस हिमालय 2 एरिया में, चीन का कौन सा, तिब्बत में मानसरोवर झील तक जा रहा है, और जम्मू कश्मीर में फैल रहा है, समझ। तो जम्मू कश्मीर में जो ट्रांस हिमालय की है, जम्मू कश्मीर में जो ट्रांस हिमालय की वो 4 श्रेणी है, 4 श्रेणी है। श्रेणी का मतलब क्या होगा, देखो एक ऐसी लाइन जिसको ऊपर क्यों छोटी बड़ी पहाड़ी, छोटी बड़ी क्यों पहाड़ी, उन्हें क्या बोलेंगे, श्रेणी बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, श्रेणी बोलेंगे। तो जम्मू कश्मीर में ट्रांस हिमालय की 4 श्रेणी है। जम्मू कश्मीर में ट्रांस हिमालय की कितनी श्रेणी बता दीजिए, 4 श्रेणी। जम्मू कश्मीर में ट्रांस हिमालय की क्या श्रेणी बता दी, 4 श्रेणी। तो चारों श्रेणी याद रखनी। देखो पहली का नाम काराकोरम, काराकोरम कौन सी भाई, काराकोरम, कौन सी, काराकोरम, पहली तो होगी काराकोरम, दूसरी कौन सी हो जाएगी, काराकोरम के बाद लद्दाख, कौन सी, लद्दाख, काराकोरम के बाद लद्दाख, काराकोरम के बाद लद्दाख, फिर तीसरी कौन सी आ जाएगी, जास्कर श्रेणी। उसके बाद चौथी आ जाएगी भाई कौन सी, पीर पंजाल, कौन सी, पीर पंजाल। तो जो जम्मू कश्मीर में ट्रांस हिमालय की 4 श्रेणी है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, समझ। तो ये चीज याद रखनी है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, 4 श्रेणी है जम्मू कश्मीर में हिमालय की। कौन से हिमालय की, ट्रांस हिमालय की। ये 3 हिमालय तो आपने कल पढ़े हैं। तो ट्रांस हिमालय की, जो ट्रांस हिमालय की ना जो जम्मू कश्मीर में क्या श्रेणी है, वो 4 श्रेणी है। और जम्मू कश्मीर में कितने, 4 श्रेणी, समझ आई। आगे बढ़ा थोड़े, चलो 4 श्रेणी याद रखेंगे। 4 श्रेणियां में ध्यान रखना है। 4 श्रेणियां में सबसे पहले अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, काराकोरम ध्यान से समझो। देखो काराकोरम समझो, ये ऊपरला जो भाग बनाया है किसका बना दिया, कश्मीर का। क्या बना दिया, कश्मीर का। तो कश्मीर का बना दिया, तो देखो यो कौन सा हिमालय था, बृहद हिमालय, कौन सा हिमालय था, सॉरी ट्रांस हिमालय, कौन सा हिमालय था, ट्रांस हिमालय, कौन सा था, ट्रांस हिमालय, कौन सा हिमालय था वो, ट्रांस हिमालय। सब तो ऊपरला हिमालय कौन सा जगह, ट्रांस हिमालय हो गया। ट्रांस हिमालय में देखो पहली जो पहाड़ी है या इसने क्या बोला, काराकोरम, उसके बाद हो जाएगी कौन सी, लद्दाख, काराकोरम के बाद लद्दाख, फिर कौन सी, लद्दाख के बाद कौन सी है, जास्कर, कौन सी, जास्कर, फिर कौन सी आ जाएगी, पीर पंजाल। तो जो काराकोरम है सब तो ऊंची है, ट्रांस हिमालय में सब ऊंची है काराकोरम। ट्रांस हिमालय में सब ऊंचा जो ऊंची श्रेणी वो कौन सी, काराकोरम है। कौन सी है, काराकोरम। तो काराकोरम यो था ऊपरला, क्या था काराकोरम, तो आड़ा बहुत गणे पर्वत है, बहुत गणे पर्वत। तो बहुत गणे पर्वत का कारण, एक पर्वत का नाम टेक दिया, दूसरा टेक दिया, तीसरा का, तो बहुत गणे पर्वत थे उड़े। तो उनका कारण क्या करा, कुछ विद्वानों ने इसका नाम टेक दिया। देखो जो काराकोरम है तो उसमें के लिख देंगे, काराकोरम में क्या लिख देंगे, के लिख देंगे। तो इनके नाम के टेक दिए, K1, K2, K3, K4, इस प्रकार तक चोटियां के नाम टेक दिए। काराकोरम श्रेणी में जितनी भी चोटी थी उनके नाम के टेक दिए, K1, K2, K3, K4, K5, इस प्रकार का नाम टेक दिए, समझ। तो काराकोरम श्रेणी है, जो काराकोरम श्रेणी या काराकोरम श्रेणी थी, जो काराकोरम जो श्रेणी थी सबसे ऊपरली कौन सी थी, काराकोरम श्रेणी, उसमें सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची, सारा तो ऊंची चोटी कौन सी, तो वह है कौन सी भाई, K2। कौन सी है, K2। कौन सी है भाई, K2। सबसे ऊंची चोटी काराकोरम श्रेणी में कौन सी है, K2। इस चरण क्या बोलेंगे, गाडविन आइंस्टीन। K2 क्या बोलेंगे, गाडविन आइंस्टीन, समझ आइए। तो K2 जो काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी पूछ ली जा, काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी पूछ ली जा, तो कौन सी बताओगे आप, या बताओगे भाई कौन सी, K2। बात है किसने, ठीक है। आगे बढ़ा, उसके बाद
केटू, गाडविन ऑस्टिन, ऐसा तुमची छोटी होती। फिर लद्दाख की, के लद्दाख कौन से भाई, लद्दाख में पूछ लिया जाए, लद्दाख श्रेणी है जो उसमें सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछा जाए तो क्या बताओगे, देखो राकापोसी, राकापोसी। कौन सी चोटी, राकापोसी। कौन सी राकापोसी, समझ आई, कौन सी राकापोसी, याद रखेगा राकापोसी, समझ आई, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ा चलो। उसके बाद सुनो, थोड़ा ध्यान से समझना भाई, बिल्कुल आसान टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से समझो। जो काराकोरम जो श्रेणी थी, काराकोरम श्रेणी में भारत में 4 ग्लेशियर हैं। क्या है? 4 ग्लेशियर, 4 के हैं ग्लेशियर। देखो लिखूं भाई मैं, ग्लेशियर समझियो, ग्लेशियर, एक तो आ रहा ग्लेशियर, एक आ रहा हिमनद, ग्लेशियर हिमनद। देखो क्यों, देखो ध्यान से समझो। एक जो पर्वत है, क्या है पर्वत, इसके ऊपर बर्फ पड़ेगी, पर्वत के ऊपर क्या पड़ेगी, बर्फ पड़ेगी, तो बर्फ पड़ेगी और वह बर्फ साल में 2 साल में भिन्न में 2 भिन्न पंगड़ा लागी ना वह बर्फ, उसने तो बोलेंगे हिमनद। क्या बोलेंगे? हिमनद। और जो बर्फ पर्वत पर पड़ा पचा कोई करोड़ों साल थी पंगड़ दिए कोनी, वह कठोर बनी रहे, तो उसने क्या बोलेंगे? ग्लेशियर। क्या बोलेंगे? ग्लेशियर हमेशा ग्लेशियर पर जो बर्फ पड़ी हुई है ना वह पंगड़ है कोनी, और हिमनद का मतलब कि बर्फ पंगड़ जाएगी, तो उसने क्या बोलेंगे? ग्लेशियर या हिमनद। समझ में? तो ग्लेशियर हिमनद का मेरा पार्ट है, ठीक है, आगे बढ़ा थोड़े। तो काराकोरम जो श्रेणी थी ट्रांस हिमालय की, कौन सी जम्मू कश्मीर में श्रेणी थी काराकोरम। इस श्रेणी में भारत में, इस श्रेणी में भारत में 4 के हैं भाई ग्लेशियर। टोटल ग्लेशियर कितने हैं? 4। कितने ग्लेशियर हैं? 4 ग्लेशियर। काराकोरम श्रेणी में 4 ग्लेशियर, चारों के नाम याद रखना है। देखो सबसे जो मेन ग्लेशियर है वो है सियाचिन। पहला ग्लेशियर हो गया सियाचिन। विश्व का सबसे ऊंचा ग्लेशियर का नाम पूछ लिया जाए तो क्या बताओगे? सियाचिन बताओ। क्या बताओगे? सियाचिन। उसके बाद आ जाएगा भाई हिस्पर। कौन सा आ जाएगा? हिस्पर। सियाचिन हिस्पर। उसके बाद आ जाएगा बाल्टोरो। कौन सा? बाल्टोरो। सियाचिन इस पर बाल्टोरो, समझ में आ गई? उसके बाद आ जाएगा भाई बियाफो। कौन सा? बियाफो। सियाचिन इस पर बाल्टोरो, बियाफो, सियाचिन इस पर बाल्टोरो, बियाफो, सियाचिन इस पर बाल्टोरो, बियाफो। समझ में आ गई? सियाचिन इस पर बाल्टोरो, बियाफो, सियाचिन इस पर बाल्टोरो, बियाफो, सियाचिन इस पर बाल्टोरो, बियाफो। समझ में आ गई? तो काराकोरम श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी पूछ ली जाए तो केटू गार्डन राष्ट्रीय या भारत की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की नहीं है। विश्व कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। भारत की कौन सी है? गार्डविन आइसलैंड। केटू भी बोल देंगे इसमें, समझिए। तो काराकोरम श्रेणी में जो सबसे ऊंचे ग्लेशियर दे रखे हैं कौन से? सियाचिन इस पर बाल्टोरो, बियाफो। समझिए। तो जो सियाचिन इसका तापमान माइनस के 60 डिग्री माइनस का 60 डिग्री, 0 डिग्री पर कोई चीज जल जाए तो 60 डिग्री हो जाएगा, तो इसका मतलब पंगड़ कम है कोई, तो सियाचिन विश्व का सबसे ऊंचा ग्लेशियर हो जाएगा, 60 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा। योग्य है भाई एक युद्ध 97 है, सियाचिन के युद्ध 97। तो आगे कोई दिक्कत नहीं है, याद रखेगा, ठीक है भाई। तो आज आपने किसका बारे में पढ़ लिया? ट्रांस हिमालय। किसका बारे में पढ़ लिया? ट्रांस हिमालय। समझ आई? तो आप ये कल और वीडियो बनाओ किसकी? बरदलोग और शिवानी की। समझ आई? 2-3 वीडियो बनाएंगे हिमालय पर्वत की, उसके बाद सारा क्लियर हो जाएगा, आप सारी की सारी चीजें याद हो जाएंगी। समझ आई? हैं? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई, धन्यवाद।